बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यानी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट किसी कर्व के अलोंग मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन के जो टेंजेंट के अलोंग कंपोनेंट होंगे और नॉर्मल के अलोंग यानी टेंजेंट के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा उसके अलोंग जो कंपोनेंट्स होंगे उनको हम फाइंड आउट करेंगे और उसके ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे उसके बाद। मुझे देखिए यहाँ पे हमारे पास इस फिगर के अंदर कोई पॉइंट है जो इस कर्व के अलोंग मूव कर रहा है। ये आपको कर्व नज़र आ रही है। इस कर्व के अलोंग कोई भी पॉइंट, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है। अगर वो पहले पॉइंट पी पे था तो उसका पोजीशन वेक्टर था आर। उसके बाद उसके अंदर चेंजिंग आई डेल्टा आर और चेंजिंग इन कर्व, यानी जब वो पी से क्यू तक गया तो उसने कर्व के ऊपर डेल्टा एस डिस्टेंस कवर किया है और ये वेक्टर के अलोंग उसने डेल्टा आर कवर किया। और ये आपके पास फिर इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। ये आर हो गया, ये डेल्टा आर, इन दोनों को आप हेड टू हेड रूल से चाहे ऐड करके देख लो तो ये आपके पास आर प्लस डेल्टा आर आ जाएगा। तो अब इसका इस पॉइंट के ऊपर जो टेंजेंट है वो आपको पता ही है कि इस तरह से होगा। क्यू पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो हमने इस टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी की कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स भी फाइंड आउट करने हैं। टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। टेंजेंट के अलोंग भी दोनों के और नॉर्मल के अलोंग। टेंजेंट ये लाइन अगर होगी, जहाँ भी टेंजेंट बनेगा उसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो नॉर्मल होगा। उसके अलोंग हम उसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, हमने यहाँ पे वही चीज़ सारा कुछ लिखा हुआ है जो मैंने अभी आपको बताया। आपको बताया अगर हमारे पास आर इज़ दी पोजीशन वेक्टर, कोई किसी भी पार्टिकल की किसी पॉइंट पे पोजीशन शो कर रहा है वेक्टर आर, तो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। तो वी हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे है, वी वेक्टर इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी। इसको बच्चों हम चेन रूल के जरिए इस तरह से भी लिख सकते हैं, डी आर ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी, वेयर हमारे पास एस जो है यहाँ पे वो डिनोट कर रहा है डिस्टेंस अलोंग दी कर्व। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, डी आर ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। तो डी एस ओवर डी टी जो हमारे पास है पोजीशन एट एनी पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम, उसको अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास स्पीड आएगी, वेलोसिटी नहीं, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन जो एस के जरिए डिनोट हो रही है कर्व के ऊपर, उसकी हमारे पास कोई डायरेक्शन मौजूद नहीं है। तो ये डी एस ओवर डी टी हो जाएगा। इसको हम चेन रूल के ज़रिए से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास स्पीड है तो हमने इसको इस वी से डिनोट कर दिया और ये आपके पास ये स्पीड असल में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है। तो और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आर ओवर डी एस आ जाएगा आपके पास। बच्चों उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेयर डी आर ओवर डी एस इज़ अ यूनिट टेंजेंट एट पी, पी के ऊपर यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। और ये आप हाँ हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम वेक्टर आर को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो हमारे पास टेंजेंट वेक्टर्स आते हैं। अच्छा, उसके बाद हम देखें, हम कहते हैं फ़र्ज़ कर लिया कि टी बी द यूनिट वेक्टर along the tangent at p and n is the unit vector along the normal at p, then क्योंकि इसको हमने यूनिट टेंजेंट कहा है और यहाँ पे हमने सपोज किया है कि वो यूनिट टेंजेंट टी के इक्वल है, जिसका मतलब है इसको हम इस टी के इक्वल रख लेंगे यहाँ पे। तो डी आर ओवर डी एस यहाँ पे हमारे पास किसके इक्वल है, जगह टी के इक्वल, तो यहाँ पे डी आर ओवर डी एस है, वहाँ पे हम यूनिट वेक्टर टी रख सकते हैं, यानी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दी टेंजेंट वेक्टर। तो इसको आप यूज़ कर दें इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो आपके पास बच्चों वेलोसिटी आ जाएगी वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी v इंटू ये आपके पास उधर था डी आर ओवर डी एस, तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, टी यूनिट वेक्टर लिख देंगे। और चूँकि यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर का कोई नॉर्मल वेक्टर मौजूद नहीं है, उसका कोई कंपोनेंट मौजूद नहीं है नॉर्मल वेक्टर का, तो हम उसको क्या लिख लेंगे, यानी कोई कंपोनेंट अलोंग दी नॉर्मल मौजूद नहीं है,
तो हम उसको लिख लेंगे कि वो यहाँ पे 0 है, तो 0 इंटू एन यूनिट वेक्टर लिखा जा सकता है यहाँ पे। तो बच्चों ये वेलोसिटी, इसका हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो v है, और नॉर्मल का जो कंपोनेंट हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग नॉर्मल वो 0 है, तो हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, सिंपल। उसके बाद हमने एक्सेलरेशन के भी टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स फाइंड आउट करने हैं। मैंने भी आपको बताया कि आप किसी भी पॉइंट पे जब टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं तो उसके जो परपेंडिकुलर होगा वो नॉर्मल होगा। अब ये हमारे पास हमने फ़र्ज़ किया कि ये आपके कोई ट्रेजेक्ट्री है जिसके अलोंग कोई हमारे पार्टिकल मूव कर रहा है, उसके ऊपर ये टेंजेंट लाइन है और इसका जो एंगल बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो बन रहा है साई, और ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अगर यहाँ पे 90 का एंगल है तो यहाँ पे एंगल जितना बन रहा होगा ये 90 माइनस साई होगा, और उस दिन मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे ये एंगल 90 प्लस साई होगा। फिर तो देखें यहाँ पे दो चीज़ें आप लोग ज़रा ध्यान से गौर कर लें कि यहाँ पर जो टेंजेंट है उसका एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है साई, और जो नॉर्मल वेक्टर है उसका हमारे पास जो एक्स एक्सिस से एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 प्लस साई। अब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए आप वेलोसिटी को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। हमने इसको अगेन डिफरेंशिएट कर दिया, और उसके बाद हमने v को लिख लिया स्पीड इनटू टी यूनिट वेक्टर लिख लिया। अब इसको आप प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करें। फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, सेकंड वैसे ही, प्लस सेकंड फर्स्ट वैसे ही सेकंड को डिफरेंशिएट कर दें। ये तो हमारे पास वैसे रह गया क्योंकि ये तो हमारे पास टेंजेंट यूनिट वेक्टर की फॉर्म में लिखा जा चुका है। अब हमने दूसरे वाले को भी उसी फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम चेन रूल के ज़रिए लिख सकते हैं डी टी ओवर डी साई इंटू डी साई ओवर डी एस इंटू डी एस ओवर डी टी। ठीक है, अच्छा डी एस ओवर डी टी हमारे पास क्या है, स्पीड है, तो ये तो हमारे पास v बन जाएगा। तो ये v हमारे पास पहले भी एक मौजूद है बच्चों, तो ये v इंटू दिस v, तो ये v स्क्वायर बन जाएगा। और ये डी साई ओवर डी साई ओवर डी एस, यानी चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन। ध्यान से इस बात को समझ लें, चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन, यानी आप कर्व के ऊपर जब जैसे जैसे मूव कर रहे हैं तो आपका एंगल यहाँ से ये साइज चेंज होगा। देखें अगर आपका यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर ये होता, यहाँ पे आप इसको रखें, फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे रख लेते हैं, तो आपका जो एंगल यहाँ पे बन रहा होगा साई, वो यहाँ पे कहीं बन रहा होगा, यहाँ पे साई। या थोड़ा सा आप ऊपर मूव करेंगे तो आपके पास ये लाइन इस तरह से आ जाएगी, तो एंगल चेंज होगा। तो बच्चों अगर ये जो कर्व है ये जितनी ज़्यादा कर्वी होगी उतनी जल्दी आपका एंगल चेंज होगा। इसका मतलब है कि चेंज इन एंगल विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन पोजीशन, तो ये तो शो करता है कर्वेचर को। कर्वेचर इसी चीज़ का नाम था कि जैसे जैसे हम पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज कर रहे हैं कर्व के ऊपर, तो वैसे वैसे हमारा एंगल कितनी तेज़ी से चेंज हो रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो इसी चीज़ का नाम तो कर्वेचर था। तो इसका मतलब है ये डी एस ओवर डी टी तो हमारे पास v आ गया, और डी साई ओवर डी एस हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास कर्वेचर आ जाएगा। तो इसकी जगह हम कर्वेचर लिख देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा v वैसे का वैसे ही, और इसको भी हमने वैसे लिख दिया, और इसकी जगह हमने k कर्वेचर, विच कर्वेचर जो है हमारे पास k से डिनोट कर रहे हैं हम इसको कैपिटल K से, और ये हमारे पास स्पीड है डी एस ओवर डी टी स्पीड। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद उसने कहा जी ये उसको आपको बता दिया कि ये हम कर्वेचर को शो कर रहा है, और आपको पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और कर्वेचर एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो k इज इक्वल टू 1/ρ आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हम k की जगह 1/ρ लिखेंगे तो आपके पास v/ρ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें तो v² आ जाएगा, और यहाँ पे dt ओवर डी साई आ जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद अब हमने dt ओवर डी साई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और उसको यहाँ पे पुट कर देना है, तो हमारे पास एक्सेलरेशन के टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स आ जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे अब उसने यहाँ पे आपको ये कहा है कि t and n और द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट p, और ये मैं बता चुका हूँ आपको पहले। अच्छा, अब आपने यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है इस वेक्टर के अलोंग, ये जो
यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द टेंजेंट है